व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे न्यू चैनल को वन पेपर MCQs वर्ल्ड को आपने बेहद सराहा, अपने कमेंट्स दिए, अपने लाइक्स दिए। इसके अलावा मैं अपने तमाम न्यू व्यूअर्स से ये दोबारा गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि शेयर भी करें, ताकि हम पाकिस्तान से मिलकर बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकें। हमारी वन पेपर की तैयारी भी चल रही है और इसके अलावा जो है हम फ्रीलांसिंग के ऊपर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसा कि हमने यूट्यूब के आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ दिए, फिर हमने ये बताया कि आप उसके ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम दोबारा से यानी कि वन पेपर की एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब शुरू में हमारी कोशिश यही है कि हम वोकैबुलरी को जितना हो सके इम्प्रूव करवाएं आपकी। इसके लिए हम आपके लिए मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम में, चाहे वो CSS के हैं चाहे PMS के, उनमें जो मोस्ट रिपीटेड जो है MCQs शेयर किए गए हैं वो हम आपके लिए लाते हैं। आइए अब हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज भी हमारे पास आपको समझाने के लिए 12 वर्ड्स हैं। इन 12 वर्ड्स को इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हमारी इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको ये वाले वर्ड्स याद हो जाएं, ताकि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे और बेहतर तरीके से अदा कर सकें, यानी कि उसको हल कर सकें। पहला जो वर्ड है वो है एवरेज। एवरेज जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है खुलासा करना या जो है समरी करना। फॉर एग्जांपल हम CSS से इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि प्रेसी आती है यानी कि पेपर 2 के अंदर इंग्लिश के, तो हम कोई भी चीज़ है, कोई भी सबक है, कोई भी लेसन है, उसको हम जब कट शॉर्ट करते हैं, हम उसका खुलासा या समरी बनाते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है, जो वर्ब, वो यूज़ होता है एवरेज। अच्छा, हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है एब्रीगेट। एब्रीगेट भी एक वर्ब है। एब्रीगेट का जो मतलब है वो ये है कि सरकारी सतह के ऊपर जब हम किसी भी जो है एग्रीमेंट को हम ख़त्म करते हैं तो उसके लिए हम एब्रीगेट जो है वो अच्छा, इसके स्पेलिंग आप देखें ABROTHE, लेकिन हम इसकी हमारी कोशिश है कि हम इन वीडियोस के ज़रिए आपकी प्रोनाउंसिएशन भी जितनी बेहतर हो सके करें, तो हम इसको पढ़ेंगे एब्रीगेट। एब्रीगेट जो है इसका, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी मुआहिदा सरकारी सतह पे होता है। फॉर एग्जांपल हमारा यूरोप या चाइना के साथ मुआहिदा हो और उससे हमें खसारा हो रहा हो, तो हम जब उसको ख़त्म करते हैं या कल अदम करार देते हैं तो हम जो वर्ब यूज़ कर सकते हैं वो है एब्रीगेट। अच्छा, तो हम आते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है एब्जिल। हम इसको एब्सिल नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एब्जिल पढ़ेंगे। अच्छा, एब्जिल की ये क्वालिटी है कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है। अच्छा, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो कोपेमाई करना, यानी कि कोपेमाई भी है और कोपेमाई करना भी है। कोपेमाई क्या होता है कि हम जब हमने अक्सर देखे होंगे जो टूरिस्ट हैं जो बुलंद चोटियों के ऊपर चढ़ते हैं, या कोई भी लेबर या मजदूर जो कि बुलंद चोटी से या ढलवान सतह से नीचे की तरफ उतरता है, उसके लिए जो हम नाउन या वर्ब यूज़ करते हैं एब्जिल। इसका यानी कि अपोजिट जो वर्ड है, जो एंटोनिम्स जो है वो क्लाइंब। आपको अगर ये माइंड में ना रहे तो ये क्लाइंब का अपोजिट है, यानी कि एब्जिल, कोपेमाई करना या कोपेमाई। हमारा जो चौथा वर्ड है आज का वो है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व जो है ये भी एक किस्म का नाउन भी है और जो है ये एज ए यानी कि वर्ब भी यूज होगा। इसका जो मतलब होता है वो है गुनाह माफ करना, किसी को माफ़ी दे देना। जैसा कि जो है अदालत में कोई मुजरिम जो है और मुजरिम और जो फ्री कैन है उनके दरमियान को मुआहदा हो जाए तो अदालत उसको माफ़ कर दे। या जैसे कि पाकिस्तान में 14 अगस्त के ऊपर या ईदों के ऊपर, रमज़ान वाली जो ईद होती है उसके ऊपर सदर पाकिस्तान जो कैदी होते हैं उनकी सज़ाओं को जो माफ़ करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है नाउन भी और वर्ब भी, उसको हम करते हैं एब्सॉल्व। अच्छा, जो हमारा पांचवा वर्ड है वो है एब्स्टेन। एब्स्टेन जो है ये एक वर्ब है और इसका जो यानी कि मीनिंग है वो ये है कि इज्तनाब करना। अच्छा, इज्तनाब करना किस चीज़ से? फॉर एग्जांपल पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान अपोजिशन
किसी बिल का जब हिस्सा नहीं बनती, इज्तनाब जब करती है, तो उस सेंस में हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं एब्सटेन। पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि अभी तक हम जो मैच्योर डेमोक्रेसी है उस तक नहीं पहुंच सके, तो हमारे यहाँ भी अपोजिशन और जो हुकूमत है वो अक्सर जो है अपने अपने मफादात की खातर मुख्तलिफ बिल का जो है बाइकआउट कर देती है अपोजिशन। अच्छा, जो हमारा जो छठा वर्ड है वो है एब्स्टीमस। एब्स्टीमस जो है ये एडजेक्टिव है। इसका जो लफ्जी मतलब है वो खाने पीने में एतदाल है, यानी कि मुख्तलिफ जो लोग हैं आजकल, मोटापा जो है दुनिया का बहुत बड़ा इशू है। खासकर पहले ये वाला इशू यूरोप और अमेरिका में था, डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर। अब जो है ये हमारे जैसे मुल्क जो कि अभी जो है अंडर डेवलप्ड हैं, यानी कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके अंदर भी ये वाला इशू यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप खाने पीने में एतदाल करें, जैसे कि चाइनीज़ फूड्स जो हैं वो एक बेहतरीन वे है जो कि ज़्यादातर अनकुक्ड फूड होती हैं, अगर वो फूड हों भी सही तो वो बगैर जो है ऑयली प्रोडक्ट्स की होती। अच्छा, इसका जो एब्स्टीमस जो है मैंने जैसे कि बताया एडजेक्टिव है। इसका जो लफ्जी मतलब है वो खाने पीने में एतदाल है। अच्छा, हमारा जो सेवन जो वर्ड है वो है एब्स्टस। एब्स्टस भी एक किस्म का एडजेक्टिव है, ठीक है। एब्स्टस का जो मतलब है एब्स्टस का जो लफ्जी मतलब है कोई भी चीज़ जब आपको समझने में दुश्वारी आती है, खासकर स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ टॉपिक्स जो है वो आसान होते हैं, कुछ टॉपिक्स मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि CSS में पार्ट 2 में प्रेसी का जो हिस्सा है वो एक टफ सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक को या किसी भी इशू को समझने में दुश्वारी पेश आती है तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, जो आठवां जो वर्ड है वो है एबट। एबट जो है ये वर्ड है। एबट का जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि किसी भी ज़मीन का किसी दूसरे हिस्से के साथ मुल्हिक होना। फॉर एग्जांपल आपका जो घर है उसके साथ आपका नेबर का घर है, और आपकी अगर कोई मुश्तरका दीवार हो, यानी कि वो दोनों घरों की बाउंड्रीज को एक तो अलहदा कर रही हो और दोनों बाउंड्रीज को मिला भी रही हो, तो वो जो मुल्हक्का इमारत है या वो मुल्हक्का दीवार है उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो एबट होगा। अच्छा, जो हमारा नौवां वर्ड है वो है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल ये एक यानी कि कॉमन वर्ड है, एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव यूज होता है, यानी कि काबिल रसाई। किसी भी जगह तक आपकी जो काबिल यानी कि आप कहीं तक पहुंचना चाहते हैं, किसी पॉइंट तक या किसी शख्सियत तक, तो जो वर्ड यूज होगा वो एक्सेसिबल होगा। अच्छा, जो हमारा 10th वर्ड है वो है एक्सेसरी। एक्सेसरी जो है ये एक नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब जो है लफ्जी मतलब जो है इजाफी अशिया, जो कोई ऐसी चीज जो कि मुफीद ना हो हमारे लिए, यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, कम इफेक्टिव हो। फॉर एग्जांपल हम जब सफ़र करते हैं तो हम एक जो गाड़ी होती है उसके 4 टायर होते हैं, लेकिन हम एक इजाफी टायर भी रखते हैं, तो उसको भी हम इस सेंस में एक्सेसरी के यानी कि हम मतलब में हम ले सकते हैं कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस है लेकिन वो एज ए यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। अच्छा, जो हमारा जो है 11 वर्ड है वो है एक्केडल। एक्केडल जो है ये एडजेक्टिव है। इसका जो लफ्जी मतलब है वो बेदुम, ठीक है। बेदुम फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ दुनिया में मुख्तलिफ जो है जानवर ऐसे यूनिक स्पीशीज पाई जाती हैं जिनकी दुम नहीं होती, वरना अक्सर जो जानवर है उनकी दुम होती है। तो उसके लिए यानी कि बगैर दुम के जो स्पीशीज हैं या जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो एक्केडल है। अच्छा, जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी एक एडजेक्टिव है। इसका जो लफ्जी मतलब है वो गैर मादी अशिया, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें जो कंक्रीट ना हो, यानी कि जिनकी ठोस हैसियत ना हो। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी
جو ہے فار ایگزامپل کوئی ایگریمنٹ ہے یا ہم کسی چیز کی بات کر رہے ہیں یا ہم کوئی چیز پڑھا رہے ہیں، اب یہ جو عمل ہے میرا، یہ بھی ایک پڑھانا ایک عمل، یہ ایک تھیوریٹیکل عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایبسٹریکٹ جو ہے یہ جتنے بھی یعنی کہ سالڈ چیزیں نہ ہوں، غیر مادی چیزیں ہوں، ان کے لیے ہم جو ہے ایبسٹریکٹ یوز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یعنی کہ جو لیسن ہے وہ اب ختم ہوتا ہے، اسی امید میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ورڈز، جو ہم نے 12 ورڈز جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز کو مزید امپروو کرتے رہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ ضرور کریں، اور جو ہے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، کیونکہ ہم آپ کو انشاءاللہ نہ صرف ون پیپر کی تیاری کروائیں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں جتنی بھی جابز ہوں گی ہم آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو یوٹیوب کے آئیڈیاز بھی دیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ زندگی میں کہ مختلف شعبوں میں یا مختلف مسئلوں میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔